मजीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायजा लिया जाए। और अदालत ने चूंकि दोनों फ्री कैन को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पिटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो सा है वो मान लें कि लाखों की यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिजर्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के बजट्स भी हैं और उनके रिसोर्सेज भी हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेजी और फुर्तियां दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो सा है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते, यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान जाहिर किया जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली या उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पे इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसमें हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूंकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में है जहां पे अदालत ने जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक एक पल जो है एक 1000 साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी खानदान से कोई भी जो सा है वो फर्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका जिंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी जिंदगी जो सा है वो तकलीफ और उनकी जिंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त इतराज़ात हैं। इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है चूंकि हमारे इस मुकदमे के नामजद मुल्जिम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, नामजद मुल्जिम है, बावजूद इसके हमने ये भी जोन सा है वो वहां पे रजिस्टर किया कि हम कैसे जोन सा है ऐसे फोरम पे ट्रस्ट करें कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फेयर प्रोग्रेस करेंगे, जहां पे जिस इदारे के अपने लोग जो हैं वो उनका सरबराह जो है हमारा नामजद मुल्जिम है, जिसका मुमकिना तौर पर इन्होंने आज तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बावजूद इन सारी बिटरनेस के ये सारे बिटर फैक्ट्स हैं, ये कड़वे और तल हकायक है जिसपे हमें बहुत तकलीफ से जो सा है वो गुजरना पड़ रहा है। कदम कदम पर जो सा है वो लीगल टेक्निकल बैरियर्स जो से हैं उनका और अनफेयरनेस का सामना है, लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम हालात के बावजूद जो है वो हम इस हद तक जो है वो पुरुमीद सिर्फ इस बुनियाद पे है कि इनकी उम्मीद ये है कि इन्होंने अब रस्मी व गैर रस्मी तौर पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझसे इमरान रियाज की इस रस्मी व गैर रस्मी जो हमारी यकीन दहानियां है उसकी तफसील में जो सा वो जाने से गुरेज करें, क्योंकि इमरान रियाज इस वक्त जो है वो जिन भी लोगों के पास है हमने उसकी सेफ्टी और लाइफ सिक्योरिटी और उसकी वेलबींग, उसकी सेहत, इन तमाम चीज़ों को वो सिक्योर करना है। तो इसके लिए बेहतर है कि इसकी रस्मी व गैर रस्मी जो हमें यकीन दहानियाँ या उम्मीदें जो सा दिलाई गई हैं इसकी तफसील में ना जाया जाए कि अब इंशाल्लाह जो है वो हम इसको रेजोल्यूशन की तरफ यानी कि इस मसले को हल की तरफ से जो सा है वो लेके जा रहे हैं। देखें बहुत से र्यूमर जो है वो आपके सामने मनफी किस्म के जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें आते नजर आते हैं
कोई शख्स जो सा है वो खुदा न खास्ता मनफी बातें करता है, उसकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहिक होने से मुतल्लिक, कोई तो लोग इससे भी आगे जाते हैं, कुछ लोग जो से हैं वो कस्टोडियल टॉर्चर की बातें करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हैं कि उसको खुदा न खास्ता जो सा इतना कस्टोडियल टॉर्चर किया कि उसको कॉमा हो गया। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो बराए मेहरबानी हमारे साथ जो सा वो आए, हमें अपनी जो सा है वो एफिडेविट जो सा दें, ताकि हम उसको तफ्तीश का हिस्सा जो सा बनाएं। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जो सा है वो पब्लिक के लिए या बाकी लोगों के लिए जो है वो पैनिक क्रिएट ना करें। लेकिन इसको भी जो सा है हम उनके भी जो सा है जो सोर्सेज हैं या जो उनके व्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि वो चीजें भी जो सा है वो हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये रूल आउट नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक जो सा इमरान रियाज या उसकी फैमिली इमरान रियाज को देख ना ले, मिल ना ले, वो अवाम में आ ना जाए, हम किसी भी बात पर जो सा है, चाहे वो रियासती इदारे, सरकारी इदारे हमें करे या जो कोई स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पर या किसी भी जो सा हमारे सोर्सेज से आए, हम उसको ट्रस्टवर्दी ट्रीट नहीं करते। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको ट्रस्टवर्दी कंसिडर नहीं करते। लेकिन चूंकि जो सा है अब अदालत के जो सा है वो अदालत के जो फोरम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस की पर्सनल इंटरफेरेंस और काइंड इंटेलिजेंस की बेसिस पे जो एक मैकेनिज्म कोर्ट के लिए और इस केस के लिए वजह किया गया है और जिसकी स्पिरिट में पिछले 18 दिन में प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है। और मैं फिर इशारा जो सा वो कर रहा हूं कि रस्मी और गैर रस्मी तौर पर जो हमसे गुफ्तगू हुई है उससे हम अंदाजा कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं, बावजूद इसके कि हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक मायूस और नाउमीद हैं और इन लोगों ने हमारी कतई तौर पर जो सा है केस में कोई टेंजिबल मटीरियल या प्रोग्रेस सामने नहीं लेके आए कि अब ये मसला जल्दी हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। वन बाय वन ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात आप यहाँ बयान कर रहे हैं वो आपने चीफ जस्टिस साहब के सामने क्यों नहीं रखे? वहाँ तो आपने इत्मीनान के इज़हार किया। आपने बड़ी अच्छी जो सा गुफ्तगू की है कि आपको ये जहन में जो सा है वो नशीन कराता चलूं कि 1 तारीख पहले जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत जो है वो चेम्बर हेयरिंग में जो सा किया है। आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान में जो इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस के केसेस हैं, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और लार्जर बेंचेस ने भी जो ऑर्डर पास किए हैं, उसमें भी जो हसासियत और जो सेंसिटिविटीज और सेंसिबिलिटी जो सा अप्रोच अपनाई गई वो यही था कि सब ने जो सा है वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रिपीटेड मुतालबा जो सा वो यही रहा कि ये ऐसी जो सा है वो हालात और ऐसे हसास मामला है जिसको पब्लिकली जो सा डिस्कस कम से कम किया जाए और चेम्बर हेयरिंग दी जाए, चाहे वो इन कैमरा जो सा दी जाए। तो इस बातों में बहुत सी बातें जो सा है वो छुपी हैं। आप चूंकि जो सा एक सीनियर विकास भाई कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपका तजर्बा इस मामले में कि इस तरह के हसास केसेस में होना तो यही चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए तमाम बातें सामने आए, बिकॉज ये पब्लिक प्रोसीडिंग है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो इन दी टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस और एग्जिस्टिंग जो हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस है और जो सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं उसकी बेसिस पे ये मामला जो सा अगर हल की तरफ जो सा जा रहा है और चाहे जो सा चेम्बर हेयरिंग हो रही है, हम इस पे जो सा है वो अपनी वकालती जो सा जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने तजर्बे की रोशनी में और माजी में जिस तरह के मामला हाईलाइट हुए हैं या वो रिजॉल्व हुए हैं, उससे हम गाइडलाइंस लेके ही जो है वो बहुत सी बातें जो सा पब्लिक फोरम पे वो नहीं कर रहे।